नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में जानेंगे। उसके एमसीक्यू के हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है उनको बताना है। ये हम लोग बात करें तो ग्लोबली होता है और एक इंडियन पर भी होता है। ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है हिपोक्रेट्स, सी है चरक और डी है धन्वंतरी। फादर ऑफ मेडिसिन जो पूछेगा तो उसका राइट आंसर होगा हिपोक्रेट्स। ऑप्शन बी इसका राइट है। और पूछा जाएगा कि इंडियन के कौन है तो वो होते हैं चरक। याद रखिएगा, जो चरक है इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन, इनको जाना जाता है। इंडियन यदि पूछा जाएगा कि इंडियन के कौन है तो बोलेंगे चरक। और ऑप्शन में इंडियन नहीं देगा, डायरेक्ट देगा कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है तो उसको हम लोग बोलेंगे हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के फादर कौन है तो याद रखेंगे एस फॉर सर्जरी और एस फॉर सुश्रुत होता है। तो सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चरक नहीं होंगे क्योंकि चरक फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है और हिपोक्रेट्स ओवरऑल मेडिसिन के फादर बोले जाते हैं इनको। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। डिहाइड्रेशन में सभी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट बोल रहा है, इसका मतलब एक को छोड़कर। डिहाइड्रेशन जब होगा तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन कहने का मतलब कि बीपी फॉल होगा, बीपी डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ स्किन क्या देखने के लिए मिलेगा, ड्राई, सन के नहीं देखने के मिलेगा। लेकिन कभी भी डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में पॉलीयूरिया नहीं होता है, ओलिगोयूरिया या फिर एन्यूरिया होता है। पॉलीयूरिया नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सेप्ट बोल रहा था क्वेश्चन, इसके वजह से। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ऑल आर द रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट। इसमें भी एक्सेप्ट बोल दिया। इसमें से जितना भी है ऑप्शन में सब रिस्क फैक्टर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, एक को छोड़कर। बात करें कि क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो जो भी थ्रोम्बस है, जो भी थ्रोम्बस है जो कि कहाँ पर है, लंग्स में है, पल्मोनरी सिस्टम में है, वहाँ से क्या हो सकता है कि एम्बोलिज्म हो सके, वहाँ से मूव कर सके। मूवेबल थ्रोम्बस को हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। वहाँ से मूव कर सके तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन होता है डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका सब है एक को छोड़कर। ओबेसिटी में हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन इसमें भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांसेस रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम भी होता है, लेकिन एनीमिया वाले में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनीमिया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी। क्या होता है आईसीपी? आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। याद रखिएगा, आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। यदि मोर देन 15 mm ऑफ एचजी हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज आईसीपी। क्या बोलते हैं? इंक्रीज आईसीपी। कौन से कंडीशन में बढ़ता है आईसीपी उसको लिख लीजिएगा। हेड इंजरी वाले पेशेंट, जो भी आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट होता है जिसके हेड में इंजरी होता है, उस केस में बढ़ा हुआ मिलता है आईसीपी। ठीक, तो उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अर्लीस्ट क्या पूछ रहा है कि अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो वो होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं डिमिस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्लीस्ट पूछा है इसके वजह से। होता तो सब चीज़ है इसमें, लेकिन अर्लीस्ट होता है, डिक्रीज होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है तो 5 से 15 mm ऑफ एचजी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। एक क्वेश्चन होता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड। एक होता है वर्ल्ड में कौन है और एक इंडिया में कौन है। इंडिया में होता है कैटेरेक्ट। इंडिया में पूछेगा तो बोलेंगे कैटेरेक्ट, और वर्ल्ड में पूछेगा तो बोलेंगे ट्रेकोमा। क्या होता है ट्रेकोमा? इसका आंसर राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, और ये वर्ल्ड में होता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सेफ स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं, उसको लिख लीजिएगा SAFE, सेफ स्ट्रेटेजी। एस का मतलब होता है सर्जरी, ए का मतलब एंटीबायोटिक, एफ का मतलब होता है फेशियल क्लीनिंग,
और ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेफ स्ट्रेटेजी किस में, जैसे हम लोग एनीमिया मुक्त भारत पढ़ते तो उसमें सिक्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये एनीमिया मुक्त भारत में करते हैं 6 स्ट्रेटेजी फॉलो, उसी प्रकार से सेफ स्ट्रेटेजी हम लोग करते हैं फॉलो किसमें, ट्रैकोमा में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्रोनिक रीनल फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। इससे जितना भी साइन सिम्टम्स है सब तो होता है क्रोनिक रीनल फेलियर में, लेकिन एक को छोड़कर। कौन नहीं होगा, हाइपरटेंशन ये तो होता है, हाइपरकेलेमिया पोटेशियम लेवल तो बढ़ता है, डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है इसमें, हाइपोकेलेमिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है क्रोनिक किडनी फेलियर वाले पेशेंट में, घटता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होता है इसको जानिए। तो पार्किंसन में डोपामिन, कौन सा, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम हो जाता है। एक होता है कि अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होता है पार्किंसन का, तो बोलेंगे ट्रिमर्स। व्हाट इज द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, तो बोलेंगे ट्रिमल्स। और पूछ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या, तो सभी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि इसका बात करें तो राइट आंसर डी होगा। पूछे जाता है यहाँ पर कि अर्लीस्ट, जैसे वहाँ पर बताया था आप लोग की अर्लीस्ट फीचर ऑफ इंक्रीज आईसीपी बताए थे ना कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक उसी प्रकार से पूछेगा कि अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ क्या है पार्किंसन डिजीज, तो बोलेंगे ट्रिमर्स। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इस सभी डिजीज में कराते हैं, लेकिन एक को छोड़कर किस में यूजफुल नहीं है, थैलेसेमिया में कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अल्फा चेन और जो बीटा चेन होता है उसके स्ट्रक्चर में जेनेटिकली एब्सेंट होता है या फिर डिफेक्ट पाया जाता है। ल्यूकेमिया में भी कराते हैं, परनिकिसियस एनीमिया में नहीं कराते हैं, प्लास्टिक एनीमिया में भी कराते हैं। परनिकिसियस एनीमिया में क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि परनिकिसियस एनीमिया जो है ये डाइट डिफिशियंसी है। विटामिन जो B12 होता है उस साइनोकोबालेमिन जिसको बोलते हैं उसका डिफिशियंसी देखने के मिलता है परनिकिसियस एनीमिया में, तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का कोई भी नीड नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। वायरल और फंगल जो इन्फेक्शन है किसके द्वारा प्रिवेंट होता है, तो होता है टी लिम्फोसाइट। किस लिए होता है, टी लिम्फोसाइट ले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोरेज। जो बॉडी में आयरन स्टोरेज होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो आयरन स्टोर होता है बॉडी में वो किस फॉर्म में होता है, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, सीरम ट्रांसफेरिन, सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीरम फेरेटिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन बॉडी, तो सीरम फेरेटिन होता है, और एक और होता है जिसको हम लोग हीमोसेडेरिन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परनिकिसियस एनीमिया अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के डिफिशियंसी होता है, इसको आप लोगों को हम बता दिए अभी जस्ट पहले। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एक्यूट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक्यूट MI मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में कौन सा एंजाइम फर्स्ट राइज होता है, सबसे पहले कौन सा एंजाइम होता है राइज अप, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, यदि ऑप्शन में मायोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रोपोनिन T को मानेंगे। ध्यान देखना, जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन वो 1 से 2 घंटा में राइज होता है, और ट्रोपोनिन T जो है वो 3 से 4 घंटा में राइज अप होता है। ऑप्शन में जब मायोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रोपिन T को मानेंगे, और यदि ऑप्शन में मायोग्लोबिन रहेगा तो हम लोग मायोग्लोबिन को मानेंगे। एक ये होगा। एक क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट कन्फर्म कौन करता है, तो ट्रोपोनिन I करता है। ट्रोपोनिन I कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ
फ्रैक्चर ऑफ बोन इज, तो होता है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, फ्रैक्चर का, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मोस्ट कॉमन क्या चीज पूछ रहा है, साइट पूछ रहे हैं, तो हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज का मोस्ट कॉमन साइट होता है हेड ऑफ पेनक्रियाज। और एक और चीज लिख लीजिएगा कि मोस्ट वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। वर्स्ट प्रोग्नोसिस कहने का मतलब कि यदि किसी भी पेशेंट को पेनक्रियाज का कैंसर हो गया तो ठीक होने का चांसेस बहुत कम होता है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस इसको बोलते हैं। किसका होता है, तो पेनक्रियाज वाले कैंसर का ही होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ब्रेक बोन फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्रेक बोन फीवर हम लोग किसको बोलते हैं, तो डेंगू को बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसमें प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डेंगू में क्या होता है, एडिस एजिप्टी जो मस्किटो होता है उसके वजह से होता है डेंगू, ये इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम देखने के लिए मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एम्बू बैग इज यूज्ड फॉर। एम्बू बैग का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने वाला ऑक्सीजन डिवाइस है एम्बू बैग। दो चीज पहले लिखिएगा, एम्बू बैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है। तो कब यूज करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट में करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ पीआरएन। पीआरएन का मीनिंग क्या होता है, तो जब रिक्वायर्ड होगा पेशेंट को दवाई उसको हम लोग बोलते हैं पीआरएन। और एक होता है एसओएस। एसओएस का मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन में। ऑप्शन डी का होगा एसओएस और पीआरएन का मतलब सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीआरएन। एसओएस मतलब होता है व्हेन इमरजेंसी कंडीशन में होगा उसको हम लोग बोलते हैं एसओएस। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कौन सा फ्रैक्चर होता है, तो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि एक साइड से बोन टूट जाएगा और एक साइड से सेम रहेगा, मुड़ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी इज मेंटेन बाई। तो किडनी मेंटेन करता है फ्लूइड के बैलेंस को, क्योंकि वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसके वजह से किडनी मेंटेन करता है फ्लूइड के इनटेक और आउटपुट को। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन इस वीडियो में इतना ही। यह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। यदि मेनिंजाइटिस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से देखने के लिए मिल जाएगा प्ले लिस्ट नर्वस सिस्टम का। वहाँ पर डाल चुका मेनिंजाइटिस से रिलेटेड वीडियो, कर्निंग साइन के बारे में बताएं, बुर्जिंस्की साइन जो भी होता है उसके बारे में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।